भाइयों और बहनों, जय श्री हरि। आज हम आपको बताने जा रहे हैं ऐसा चमत्कारी उपाय जो स्वयं मां लक्ष्मी को आपके घर बुला लाएगा। कहते हैं ना, जब भाग्य सो रहा होता है तो भगवान एकादशी के दिन उसे जगा देते हैं। और उत्पन्ना एकादशी तो स्वयं भगवान श्री कृष्ण की प्रिय तिथि मानी गई है। इस दिन किया गया एक छोटा सा काम इंसान की किस्मत पलट देता है। इस पवित्र दिन अगर आप सिर्फ एक मुट्ठी साबुत धनिया से यह उपाय कर लेते हैं तो मां लक्ष्मी प्रसन्न होकर आपके घर स्थायी रूप से वास करती हैं। यह कोई साधारण दिन नहीं, यह वो तिथि है जब भगवान विष्णु योग निद्रा से जागते हैं और सृष्टि में फिर से शुभता, संपन्नता और नई ऊर्जा का प्रवाह शुरू होता है। उत्पन्ना एकादशी के दिन की गई साधना, दान, व्रत और उपाय का फल करोड़ों गुना बढ़कर मिलता है। आज वास्तु ज्ञान चैनल के इस दिव्य प्रसंग में हम आपको वही रहस्य बताने जा रहे हैं जो सिर्फ एक मुट्ठी साबुत धनिया से मां लक्ष्मी को घर में खींच लाता है। धनिया, जिसे हम रोजमर्रा में मसाले के रूप में उपयोग करते हैं, दरअसल एक शक्तिशाली औषधीय और आध्यात्मिक पौधा है। शास्त्रों में इसे धन्यपर्ण कहा गया है क्योंकि इसके प्रयोग से धन, वैभव और सौभाग्य की प्राप्ति होती है। जब भगवान विष्णु के व्रत के दिन इसका प्रयोग विशेष विधि से किया जाता है तो यह साधारण नहीं रह जाता, यह बन जाता है एक महा उपाय। संतजन कहते हैं, इस एकादशी को जागरण करना, श्री विष्णु का स्मरण करना और मां लक्ष्मी के नाम का जाप करना 100 जन्मों के पापों को भी भस्म कर देता है। लेकिन अगर उस रात आप तुलसी के समीप बैठकर एक मुट्ठी साबुत धनिया से विशेष विधि करें तो माता लक्ष्मी की कृपा का द्वार सदा के लिए खुल जाता है। इस उपाय को करने से पहले आपको जानना होगा इस दिन का महत्व। उत्पन्ना एकादशी मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष में आती है। इस दिन भगवान श्री विष्णु की पूजा कर व्रत रखने से जीवन की सभी बाधाएं दूर होती हैं और मन में शांति का वास होता है। जो व्यक्ति पूरे श्रद्धा भाव से इस व्रत का पालन करता है उसके घर में कभी धन की कमी नहीं होती। शास्त्रों में कहा गया है, एकादश्यां तू यह कुर्यात श्रद्धया व्रतमुत्तमम तस्य पापम क्षयम याति सर्वलोकम सप्रयाति च बा। यानी जो व्यक्ति श्रद्धा से एकादशी का व्रत करता है उसका सारा पाप नष्ट हो जाता है और उसे दिव्य लोकों की प्राप्ति होती है। अब जानते हैं धनिया के इस चमत्कारिक रहस्य को। धनिया का बीज असल में देवी लक्ष्मी का प्रतीक माना गया है क्योंकि यह छोटा होते हुए भी अपनी सुगंध, स्वाद और ऊर्जा से सबको आकर्षित करता है। ठीक वैसे ही जैसे मां लक्ष्मी का स्वरूप कोमल, सुगंधित और सौम्य। जब इस धनिया को विष्णु के दिन यानी एकादशी की तिथि पर जागृत अवस्था में पूजा में सम्मिलित किया जाता है तो यह आपकी किस्मत के द्वार खोल देता है। अब प्रश्न उठता है, यह उपाय कैसे किया जाए? तो सुनिए ध्यान से। इस उपाय को करने के लिए 15 नवंबर की रात जब आप भगवान विष्णु का भजन करें तब अपने घर के उत्तर दिशा में एक स्वच्छ स्थान पर आसन बिछाएं। उस आसन पर बैठकर एक दीपक जलाएं जिसमें तिल का तेल हो और उसके पास एक थाली में एक मुट्ठी साबुत धनिया रखें। धनिया को अपने हाथ में लेकर यह मंत्र बोलें, एयूएम श्रीं ह्रीं क्लीं श्री सिद्ध लक्ष्म्यै नमः। इस मंत्र का जाप करते हुए धनिया को श्री हरि के चरणों में अर्पित करें और मन में संकल्प लें कि हे भगवान, मेरे घर में अन्न, धन और सुख समृद्धि सदा बनी रहे। फिर अगले दिन प्रातः इस धनिया को किसी भी शुभ कार्य में या अपनी तिजोरी के पास रख दें। यह उपाय केवल एक बार नहीं, हर उत्पन्ना एकादशी को करने से मां लक्ष्मी का आशीर्वाद सदा बना रहता है। और देखना, धीरे धीरे आपके जीवन से दरिद्रता, कलह और अभाव समाप्त होने लगेंगे। जैसे जैसे यह धनिया सूखेगा वैसे वैसे आपका भाग्य चमकता जाएगा। वास्तु ज्ञान चैनल आपको यही सिखाता है कि हर चीज में ऊर्जा होती है, बस उसे पहचानने की दृष्टि चाहिए। हमारे शास्त्रों में हर जड़ी बूटी, हर बीज, हर पौधे में दिव्यता छिपी है। जो व्यक्ति उन्हें सही समय, सही विधि और सही भाव से उपयोग करता है उसके जीवन में असंभव भी संभव हो जाता है। उत्पन्ना एकादशी के दिन यह धनिया उपाय केवल धन प्राप्ति का साधन नहीं है, यह एक आध्यात्मिक साधना भी है। यह आपको भौतिक सुखों के साथ साथ आत्मिक शांति भी देता है। जब आप इसे करते हैं
तो आप सिर्फ मां लक्ष्मी को नहीं बुला रहे, बल्कि अपने भीतर की नकारात्मकता को भी बाहर निकाल रहे हैं। और जब मन पवित्र हो जाता है तो धन अपने आप आकर्षित होने लगता है। इसलिए मेरे भाइयों और बहनों, इस उत्पन्ना एकादशी को व्यर्थ न जाने दें। प्रभु श्रीहरि की कृपा का यह दुर्लभ अवसर है। एक मुट्ठी धनिया लेकर उस पर आस्था का दीप जलाइए, विश्वास का दीप जलाइए, और देखिए कैसे आपके जीवन का अंधकार मिटता है। क्योंकि जब भक्त श्रद्धा से करता है तो साधारण चीज भी चमत्कार बन जाती है। धनिया, जो रोज के मसाले में बस एक दाना है, वही आज आपकी तकदीर का द्वार खोलने जा रहा है। इसलिए 15 नवंबर की रात भूलिएगा नहीं, दीपक जलाना, मंत्र जपना और धनिया का यह छोटा सा लेकिन प्रभावशाली उपाय करना। और हां, जो भी साधक इस उपाय को करेगा, उससे निवेदन है कि इसका अनुभव हमें वास्तु ज्ञान चैनल पर जरूर बताएं, ताकि और लोगों को भी इसका लाभ मिल सके। भाइयों और बहनों, संसार का हर अंश ऊर्जा से भरा है। कोई वस्तु व्यर्थ नहीं, हर चीज अपने भीतर एक कंपन रखती है। और जब यह कंपन श्रद्धा के भाव से जुड़ती है, तब वह वस्तु साधारण नहीं रह जाती, वह दिव्यता का माध्यम बन जाती है। धनिया भी ऐसा ही एक बीज है, जो दिखने में छोटा है, पर इसकी सुगंध में पृथ्वी की ऊर्जा, सूर्य की अग्नि, जल की शीतलता, वायु की कोमलता और आकाश का विस्तार छिपा हुआ है। जब यही धनिया एकादशी जैसे शुभ योग में प्रयोग किया जाता है, तो यह पंचतत्वों की शक्ति को जागृत कर देता है। शास्त्रों में कहा गया है कि जब ब्रह्म मुहूर्त में किसी शुभ पदार्थ का स्पर्श किया जाए तो उसकी ऊर्जा 10 गुना बढ़ जाती है। और अगर वह पदार्थ भगवान विष्णु के नाम से समर्पित किया जाए तो वह पदार्थ नहीं, वरदान बन जाता है। अब जरा समझिए कि उत्पन्ना एकादशी के दिन किया गया धनिया उपाय इतना प्रभावशाली क्यों है। यह वह दिन है जब देवगण भी जागरण करते हैं, जब श्री हरि विष्णु स्वयं योग निद्रा से जागते हैं और सृष्टि में नई चेतना भरते हैं। इस दिन की हवा तक पवित्र हो जाती है। ऐसे समय में यदि कोई साधक श्रद्धा से धनिया का यह उपाय करता है, तो वह केवल भौतिक धन नहीं, बल्कि आध्यात्मिक संपदा भी अर्जित करता है। पुराने ग्रंथों में लिखा है कि हर बीज अपने भीतर ब्रह्म का अंश रखता है, क्योंकि बीज सृजन का प्रतीक है। धनिया का बीज जितना सूक्ष्म है, उतनी ही विशाल इसकी शक्ति है। जब आप इस बीज को अपने घर में, अपने पूजा घर या तिजोरी के पास रखते हैं, तो यह एक ऊर्जात्मक केंद्र बनाता है जो धन और सकारात्मक कंपन को खींचता है। अब बात करें इसके वैज्ञानिक पहलू की। धनिया में नेचुरल ऑनेल्स होते हैं जो हवा में फैलते हैं और मानसिक शांति देते हैं। जब यह ऑनेल्स दीपक के पास रखे जाते हैं या तुलसी के समीप रहते हैं, तो ये हवा को शुद्ध करते हैं, जिससे घर में सकारात्मकता बढ़ती है। और यही सकारात्मकता धीरे धीरे आपकी सोच और जीवन को समृद्ध बना देती है। मां लक्ष्मी वहीं ठहरती हैं जहां स्वच्छता, शांति और सकारात्मकता होती है। इसीलिए संतजन कहते हैं, जहां स्वच्छता वहां लक्ष्मी का वास। इसलिए जब आप एकादशी की रात धनिया को अपने घर में रखते हैं, तो यह केवल प्रतीक नहीं, बल्कि एक कंपी है, एक तरंग है जो आपके घर के हर कोने में लक्ष्मी ऊर्जा को फैलाती है। अब थोड़ा धार्मिक रहस्य भी जानिए। पुराणों में वर्णन है कि एक बार स्वयं लक्ष्मी जी ने भगवान विष्णु से कहा, प्रभु, मैं हर घर जाना चाहती हूं, पर वहां का वातावरण मुझे स्वीकार नहीं करता। तब श्री हरि बोले, हे प्रिय, तुम वहां जाओ जहां श्रद्धा, भक्ति और स्वच्छता हो, जहां मेरा नाम जपा जाए, जहां तुलसी का पूजन हो और जहां लोग सत्वगुण में जीते हों। इसीलिए कहा जाता है कि लक्ष्मी वहीं टिकती हैं जहां विष्णु की पूजा और पवित्रता हो। और उत्पन्ना एकादशी का दिन तो विष्णु की उपासना का सर्वोच्च दिन है। जब आप इस दिन धनिया के माध्यम से आह्वान करते हैं, तो लक्ष्मी जी के साथ स्वयं नारायण भी आपके घर में प्रवेश करते हैं। अब इस धनिया उपाय की गहराई से जानिए। धनिया में 7 प्रमुख कंपनें होती हैं। पृथ्वी तत्व की स्थिरता, जल तत्व की शीतलता, अग्नि तत्व की सक्रियता, वायु तत्व की गतिशीलता, आकाश तत्व की व्यापकता, चंद्र ऊर्जा की शांति और सूर्य ऊर्जा की प्रेरणा। जब आप इसे अपने हाथों में लेकर मंत्र बोलते हैं, एयूएम श्रीं ह्रीं क्लीं श्री सिद्ध लक्ष्म्याय नमः, तब आपके हाथों की ऊर्जा इस धनिया में प्रवेश करती है और यह बीज एक चुंबक बन जाता है जो धन को खींच लाता है।
कई गृहस्थ लोग इस उपाय को कर चुके हैं और उन्होंने अनुभव किया कि जहां पहले आर्थिक तंगी थी, वहीं अब बरकत का वातावरण है। किसी के व्यापार में रुकावट थी तो वह खुल गई, किसी के घर में कलह थी तो वह शांति में बदल गई। ये सब उसी श्रद्धा और ऊर्जा का परिणाम है जो उत्पन्ना एकादशी के इस उपाय में समाहित है। ध्यान रहे भाइयों, हर उपाय तभी फल देता है जब उसके साथ निष्ठा हो, जब मन में स्वार्थ नहीं बल्कि विश्वास हो। मां लक्ष्मी भाव की भूखी हैं, धन की नहीं। वो उस घर में आती हैं जहां श्रद्धा का दीप जलता है। इसलिए जब आप धनिया उठाएं तो मन में यही भाव रखें, हे मां, यह आपका आह्वान है, मेरे घर में शांति और समृद्धि का वास करें। और देखना, आपका यह सच्चा भाव आपके घर के हर कोने में प्रतिध्वनि बनकर गूंजेगा। आप पाएंगे कि धीरे धीरे आपके जीवन में चमत्कार होने लगे हैं। इस उपाय को करते समय अपने घर की दिशा पर भी ध्यान दीजिए। उत्तर दिशा को कुबेर की दिशा कहा गया है और यही दिशा धन आगमन की मानी जाती है। इसलिए जब आप दीपक जलाएं और धनिया रखें तो यह दिशा उत्तर होनी चाहिए। यह केवल दिशा नहीं, यह ऊर्जा का द्वार है। वास्तु ज्ञान चैनल आपको यही सिखाता है कि प्रकृति का हर नियम, हर दिशा, हर पौधा और हर मंत्र एक शक्ति है। बस जरूरत है उसे सही समय पर सही विधि से अपनाने की। भाइयों और बहनों, जब आप एकादशी की रात इस धनिया बीज को मंत्रित करते हैं तो यह आपके घर में स्थायी लक्ष्मी ऊर्जा का संचार करता है। यह केवल एक दिन का उपाय नहीं, यह आपकी किस्मत का परिवर्तन बिंदु है। इसलिए इसे करते समय किसी प्रकार की जल्दबाजी या संदेह न रखें। श्रद्धा से करें, भक्ति से करें और मां लक्ष्मी को पुकारें, क्योंकि जब हृदय से पुकार होती है तो देवी देर नहीं करती, वे दौड़ी चली आती हैं। और यही सत्य है इस धनिया के महा उपाय का। जो मात्र एक दाना दिखता है वही अनंत समृद्धि का बीज बन जाता है। भाइयों और बहनों, जब कोई साधना की जाती है तो केवल वस्तु नहीं, उसके पीछे का भाव और नियम ही उसके फल का निर्धारण करते हैं। जैसे दीपक तब तक जलता है जब तक बाती सही दिशा में है और तेल शुद्ध है, वैसे ही यह धनिया उपाय भी तभी चमत्कार दिखाता है जब इसे शास्त्र सम्मत विधि और पवित्र मन से किया जाए। याद रखिए, यह उपाय केवल दिखावे के लिए नहीं है, यह माता लक्ष्मी को साक्षात आमंत्रित करने का माध्यम है। और जब देवी को बुलाया जाता है तो घर का हर कोना, हर दिशा और हर विचार शुद्ध होना चाहिए। इसलिए सबसे पहले सावधानी यह कि इस उपाय को करने से एक दिन पहले ही अपने घर की साफ सफाई अवश्य करें। झाड़ू हमेशा सूर्यास्त से पहले लगाएं, रात में कभी नहीं, क्योंकि रात में झाड़ू लगाने से लक्ष्मी जी की ऊर्जा विचलित होती है। फिर जब एकादशी का दिन आए तो सुबह स्नान कर पवित्र वस्त्र पहने और पूरे दिन सात्विक रहें। लहसुन, प्याज, मांसाहार और तामसिक चीजों से दूरी बनाए रखें। इस व्रत का मूल उद्देश्य मन और आत्मा को शुद्ध करना है। जब मन पवित्र होगा तभी धनिया बीज की ऊर्जा आपके जीवन में फलित होगी। अब बात करें उस विशेष विधि की जो इस धनिया उपाय को महा उपाय बनाती है। जब आप 15 नवंबर की रात यह उपाय करें तो ध्यान रखें कि दीपक हमेशा पीतल या मिट्टी का हो, उसमें तिल का तेल या घी का उपयोग करें। दीपक को तुलसी के समीप जलाएं, क्योंकि तुलसी मां लक्ष्मी का प्रिय वृक्ष है और श्री हरि विष्णु की आराध्या है। अब तुलसी के सामने बैठकर एक मुट्ठी साबुत धनिया अपने दाएं हाथ में लें और आंखें बंद करें। मन ही मन श्री हरि का स्मरण करें और यह मंत्र बोलें, एयूएम ह्रीं श्रीं क्लीं धन धान्याधिपत्ये नमः। इस मंत्र का उच्चारण धीमी और श्रद्धा भरी आवाज में करें। यह मंत्र केवल धन प्राप्ति का नहीं बल्कि स्थायी लक्ष्मी के वास का मंत्र है। फिर धनिया को तुलसी माता के नीचे रख दें और कहें, मां लक्ष्मी, जैसे यह धनिया बीज बढ़ता है वैसे ही मेरे घर की समृद्धि बढ़े। इसके बाद इस धनिया को अगले दिन प्रातः सूर्योदय से पहले तिजोरी के पास रखें या घर के उत्तर दिशा के कोने में सुरक्षित रख दें। अब एक गुप्त बात जो कम ही लोग जानते हैं, अगर इस धनिया में से कुछ दाने लेकर आप अपने पर्स या व्यापार स्थल के कैश बॉक्स में रख दें तो वह धनिया निरंतर धन को आकर्षित करता है। लेकिन इसे कभी किसी को दें नहीं, क्योंकि यह आपकी समृद्धि का स्रोत है। हर अमावस्या या एकादशी पर इसे बदलते रहिए। यह छोटा सा कार्य आपके आर्थिक क्षेत्र में स्थायी स्थिरता लाता है। संतों ने कहा है,
जहां नियम होता है वहीं चमत्कार होता है। इसीलिए इस उपाय को करते समय कुछ नियमों का पालन आवश्यक है। पहला नियम, उपाय करते समय मन में किसी के प्रति द्वेष, जलन या नकारात्मक विचार न हो, क्योंकि लक्ष्मी शुद्ध भाव से ही प्रसन्न होती है। दूसरा नियम, दीपक बुझने से पहले उस स्थान को न छोड़ें। दीपक की लौ जब तक जलती है वहां देवी की ऊर्जा कार्य करती है। तीसरा नियम, उपाय करते समय मोबाइल, बातचीत या हंसी मजाक से बचें। ध्यान पूर्ण मौन और श्रद्धा में होना चाहिए। और चौथा, जब आप धनिया को रख लें तो उसके बाद घर में किसी प्रकार का विवाद या क्रोध न करें। लक्ष्मी वहां नहीं टिकती जहां कलह या अहंकार हो। अब बात करें उस रहस्यमय संकेत की जो इस उपाय के बाद आपको मिलेगा। जब आप श्रद्धा से इस विधि को करेंगे तो कुछ ही दिनों में घर का वातावरण हल्का और शांत महसूस होगा। पुराने अटके काम आगे बढ़ेंगे और घर में बरकत के संकेत दिखने लगेंगे। कुछ लोग अनुभव करते हैं कि उपाय के बाद घर में तुलसी अधिक हरी हो जाती है या दीपक की लौ अधिक स्थिर और उज्ज्वल हो जाती है। ये सब संकेत हैं कि मां लक्ष्मी आपके घर में प्रवेश कर चुकी हैं। अब सुनिए इस धनिया बीज की ऊर्जात्मक शक्ति का गुप्त रहस्य। धनिया के बीज में सोलर प्राणा यानी सूर्य की ऊर्जा होती है। जब इसे दीपक की लौ के पास रखा जाता है तो यह ऊर्जा सक्रिय होती है। यह ऊर्जा आपके घर के वातावरण में सोने के समान चमकती है और यही कारण है कि इस उपाय के बाद बरकत और सुख का प्रवाह बढ़ जाता है। वास्तु ज्ञान चैनल में हमने सैकड़ों साधकों के अनुभव सुने हैं जिन्होंने इस एक उपाय से अपने जीवन की दिशा बदल दी। कोई व्यक्ति जो कर्ज में डूबा था वह कुछ ही महीनों में लाभ में आ गया। किसी का बंद व्यापार फिर से चल पड़ा। यह सब वही धनिया बीज की सूक्ष्म ऊर्जा का परिणाम है जो एकादशी की रात जागृत होती है। और भाइयों बहनों, एक बात और, जब आप यह उपाय करें तो साथ में श्री सूक्त का पाठ करें या केवल AUM महालक्ष्म्यै नमः का 108 बार जाप करें। यह जाप आपकी ऊर्जा को स्थिर करता है और उपाय के प्रभाव को 10 गुना बढ़ा देता है। शास्त्रों में कहा गया है, मंत्रहीनम क्रियाहीनम यथ कर्म न सिद्ध्यति, यानी बिना मंत्र के कोई कार्य सिद्ध नहीं होता। इसलिए धनिया उपाय के साथ मंत्र जप अत्यंत आवश्यक है। अंत में एक बात हमेशा याद रखें, यह उपाय तभी फलित होगा जब आपका मन विश्वास से भरा हो। संदेह उस दीपक की तरह है जिसमें तेल तो है पर बाती नहीं, और विश्वास वह लौ है जो अंधकार मिटा देती है। इसलिए श्रद्धा रखें, विश्वास रखें और मां लक्ष्मी के नाम का उच्चारण करें। वह देर से आती है पर जब आती हैं तो कभी खाली नहीं जाती। वास्तु ज्ञान चैनल आपको यही सिखाता है कि प्रकृति, पुराण और विज्ञान तीनों का संगम जब होता है तो साधारण जीवन असाधारण बन जाता है। तो इस उत्पन्ना एकादशी पर यह दिव्य धनिया उपाय अवश्य कीजिए और माता लक्ष्मी को अपने घर स्थायी रूप से आमंत्रित कीजिए। वास्तु ज्ञान चैनल आपको यही सिखाता है कि हर चीज में ऊर्जा होती है, बस उसे पहचानने की दृष्टि चाहिए। हमारे शास्त्रों में हर जड़ी बूटी, हर बीज, हर पौधे में दिव्यता छिपी है। जो व्यक्ति उन्हें सही समय, सही विधि और सही भाव से उपयोग करता है उसके जीवन में असंभव भी संभव हो जाता है। उत्पन्ना एकादशी के दिन यह धनिया उपाय केवल धन प्राप्ति का साधन नहीं है, यह एक आध्यात्मिक साधना भी है। यह आपको भौतिक सुखों के साथ साथ आत्मिक शांति भी देता है। जब आप इसे करते हैं तो आप सिर्फ मां लक्ष्मी को नहीं बुला रहे बल्कि अपने भीतर की नकारात्मकता को भी बाहर निकाल रहे हैं। और जब मन पवित्र हो जाता है तो धन अपने आप आकर्षित होने लगता है। इसलिए मेरे भाइयों और बहनों, इस उत्पन्ना एकादशी को व्यर्थ न जाने दें। प्रभु श्रीहरि की कृपा का यह दुर्लभ अवसर है। एक मुट्ठी धनिया लेकर उस पर आस्था का दीप जलाइए, विश्वास का दीप जलाइए और देखिए कैसे आपके जीवन का अंधकार मिटता है। क्योंकि जब भक्त श्रद्धा से करता है तो साधारण चीज भी चमत्कार बन जाती है। धनिया, जो रोज के मसाले में बस एक दाना है, वही आज आपकी तकदीर का द्वार खोलने जा रहा है। इसलिए 15 नवंबर की रात भूलिएगा नहीं, दीपक जलाना, मंत्र जपना और